नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो जिला न्यायालय आते हैं, सत्र न्यायालय आते हैं, तो उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हैं उनकी भर्ती की जा रही है। और कलेक्टर रेट पे या आकस्मिकता नीति के वेतनभोगी कर्मचारी के हिसाब से सीधी भर्ती और नियुक्ति की जा रही है इनकी। तो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में, और सभी सेशंस न्यायालय जो हैं उनमें पद खाली हैं। तो फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, कब तक लास्ट डेट है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आगे की प्रक्रिया क्या है, इंटरव्यू कब है, पेपर है कि नहीं है, तो जो आगे की प्रक्रिया है हम पूरी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है। फॉर्म भरने जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 9 नवंबर से शुरू होंगे। 12 बजे रात दिन से दोपहर के बाद से शुरू हो जाएंगे। 12 बजे दोपहर से 9 नवंबर को शुरू होंगे। और जो लास्ट डेट है आवेदन करने की 24 नवंबर 2021 तक है। 11:55 रात तक है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की जो डेट है वो बाद में अधिसूचित की जाएगी। मतलब पहले फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी फॉर्म के हिसाब से, उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट है उसको डिसाइड की जाएगी। और जो उच्च न्यायालय की वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दी जाएगी कितने तारीख को आपका इंटरव्यू है, इस सेंटर पे इंटरव्यू है, तो आप लोग वहाँ से देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं किस पद के लिए अप्लाई करना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ दिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवर्ग वाहन चालक के लिए, चौकीदार जलवाहक के लिए, माली के लिए, स्वीपर में से केवल किसी भी एक पद के लिए केवल एक ही ज़िले में, किसी भी ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक पद के लिए। ऐसा नहीं कि आप सभी पदों के लिए अप्लाई करेंगे और किसी भी मल्टीपल ज़िलों में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। केवल एक ही ज़िले में अप्लाई करना है और एक ही पद के लिए अप्लाई करना है, चाहे आप जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहें। और एक से अधिक आवेदन जो हैं स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन है ऑनलाइन ही भरना है उसको, तो एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे। और जो अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आपको रोजगार पंजीयन की वेबसाइट में जाना है, जिसका पंजीयन नहीं होगा पंजीयन कर लेना है, जिसका एक्सपायर हो जाएगा रिन्यू कर लेना है। मतलब पंजीयन कंपलसरी है करना। और जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। मतलब कि फॉर्म भरने की जो आगे की फॉर्म भरने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है इंटरव्यू के लिए और किसी भी जानकारी के लिए, तो आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है उसका समय समय पे उसमें जाते रहें, विजिट करते रहें, तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वैकेंसी से जुड़ी होगी वो आपको मिल पाएगी समय टू समय। अब देखते हैं पदों की संख्या जो है, तो सभी ज़िले में अलग अलग पदों की संख्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें प्रत्येक ज़िले की जितने भी अपडेट हैं सभी लिए गए हैं। कितने कौन सी कैटेगरी से, जनरल से, ओबीसी से, एससी से, एसटी कैटेगरी से, महिला के लिए, दिव्यांगजन के लिए कितने पद आरक्षित हैं, सभी लिए गए हैं। और आपको फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कलेक्टर रेट पर है। कलेक्टर रेट मतलब 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कलेक्टर मतलब 4 प्रवर्ग में बटे होते हैं। जो कलेक्टर रेट होता है 4 प्रवर्ग में बटा होता है। पहला होता है अकुशल, मतलब जो बिल्कुल किसी को कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं, थोड़ा बहुत भी, उसका 280 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज होता है। अर्धकुशल जो होता है, सेमी स्किल्ड होता है, उसको 309 रुपये होता है। कुशल होता है जो स्किल्ड होता है उसको 354 रुपये पर डे के हिसाब से भुगतान होता है। और जो उच्च कुशल होता है मतलब जो हाई स्किल्ड होता है, जिसके पास बहुत सारी स्किल्स है, उसको 398 रुपये पर डे के हिसाब से भुगतान होता है। तो इसको आप लोग देख रहे हैं जिला वाइज जिला है। भोपाल के लिए मैं स्टैंडर्ड एक जानकारी इकट्ठा किया हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ये कलेक्टर भोपाल जो है उसके द्वारा जारी किया गया था। तो आप लोग और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अलग अलग होंगे कलेक्टर रेट, तो आप लोग सभी ज़िले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके और वहाँ से जानकारी निकाल सकते हैं। और कुछ ज़िले हैं जिनमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, जैसे आप देख सकते हैं भोपाल में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 38 पोस्ट है भोपाल ज़िले में। धार में है 28 वैकेंसी। और भी ऐसे कुछ ज़िले हैं, जैसे रतलाम है उसमें 22 वैकेंसी टोटल है, सागर में 24 है टोटल। तो आप लोग ऐसे जिनको डालना हो इम्पोर्टेंट जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें डाल सकते हैं। उज्जैन में आप अप्लाई कर सकते हैं, 22 पोस्ट है। और भी कई स्टेट्स हैं, जैसे सतना हो गया, सीहोर हो गया, सिवनी हो गया,
शाजापुर हो गया, शिवपुरी हो गया, तो इनमें कुछ अच्छी पोस्ट हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बताते हैं आपको, जो श्रवण बाधित अभ्यर्थी हैं, जिनको सुनने में समस्या होती है, दिव्यांगजन के अंदर आते हैं, उनके लिए भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, ऐसे 11 जिलों में एक एक पद अर्थात कुल 11 पद खाली हैं। जो दृष्टिबाधित हैं अर्थात जिनको देखने में कुछ समस्या आती है, उनके लिए भी कुल 11 पद खाली हैं अलग अलग जिलों में। और जो अस्थिबाधित हैं, अस्थिबाधित मतलब जिनकी अस्थि मांसपेशी सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिनको चलने के लिए बैसाखी की आवश्यकता होती है, अन्य जो मतलब थोड़े बहुत जो दिव्यांगजन की श्रेणी में अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल लो हैंडीकैप ट्रेट है उनका, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी कुल 11 पद खाली हैं और सभी जिलों में 11 पद खाली हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको माली के लिए अप्लाई करना है तो कौन से ज़िले में कितने पद खाली हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए खाली हैं, पूरे ज़िलों की सूची आपको दी जा रही है यहाँ पे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें श्रवण बाधित के लिए कितना है, दृष्टिबाधित के लिए कहाँ है और अस्थिबाधित के लिए कहाँ खाली है सीट। और इसके बाद स्वीपर के लिए भी आप देख सकते हैं, आगे प्रक्रिया पूरी दी हुई है, ये स्वीपर के लिए है, इसमें भी सभी दी हुई दिव्यांगजन के लिए कितने खाली हैं। और देखिए जो पद नाम है, देखिए इसमें 4 पोस्ट आती है। सबसे मेन इसमें जो वाहन चलाने के लिए है, तो उसमें कलेक्टर रेट से पेमेंट किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा आपको। और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, एमपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उससे 10वीं पास हो आप, और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसके अलावा भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली, स्वीपर के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और अभ्यर्थी को सभी प्रकार के लाइट मोटर व्हीकल चलाने आने चाहिए, सभी प्रकार के जितने भी लाइट मोटर व्हीकल होते हैं। और एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी जो लिखी है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी अंक सूची, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही जानकारी दर्ज करना आवश्यक है। और जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं, न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तो आप उसको भी संलग्न कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये लिखी हुई है कि आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, केवल एक ही ज़िले में एक ही पद के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना है। मतलब जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, अनारक्षित वर्ग के अलावा जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, उनको जो अपना जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको प्रस्तुत करना है। सक्षम अधिकारी जो होंगे मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया जाता है, उनके द्वारा ही जो आइडेंटिटी वो हो तो उसको ही प्रदर्शित करना है, उनके द्वारा ऑथराइज्ड हो उसको ही प्रदर्शित करना है। और इसके अलावा कुछ नियम शर्तें और भी दी गई हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुछ अनर्हताएँ लिखी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात में किसी भी तरीके का समर्थन प्राप्त किया हो, जिसको सीधे शब्दों में जुगाड़ बोल सकते हैं, और कूट रचित दस्तावेज ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिसमें फेरबदल किया गया हो, और चयन के किसी भी स्तर में अगर आप कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो आपको कहीं भी बाहर किया जा सकता है इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान। और कोई भी अनुचित या अनियमित साधन का प्रयोग किए हैं अगर आप इंटरव्यू में प्रवेश के लिए, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिसको आप देख सकते हैं। और बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो पुरुष आवेदक के लिए 40 वर्ष रखी गई है, जो कि जनरल कैटेगरी के हों। पुरुष आवेदक जो कि शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासित संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हों, उनके लिए 45 वर्ष रखी गई है। पुरुष आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन, उनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है। पुरुष आवेदक जो आरक्षित वर्ग के ही हों लेकिन शासकीय या रिटायर्ड कहीं के कर्मचारी हों, नगर सैनिक हों, उनको 45 वर्ष उनके लिए भी रखी गई है। महिला आवेदक के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है। और महिला आवेदक जो कि तलाकशुदा हों, विधवा हों, नगर सैनिक में हों, रहे हों, तो उनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है। और जो महिला आवेदक हैं आरक्षित वर्ग की, दिव्यांगजन हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, उनके लिए भी 45 वर्ष रखी गई है।
और जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और आवेदन का जो शुल्क है वो अनारक्षित वर्ग, जनरल कैटेगरी और मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो सभी आवेदक होंगे, सभी आवेदक, उसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी आ जाएंगे, उनके लिए 216 रुपये 70 पैसे रखी गई है फीस। और जो आरक्षित वर्ग होंगे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जनरल नहीं, ओबीसी, एसटी, एससी और दिव्यांगजन इसमें आ जाएंगे, उनकी 116 रुपये 70 पैसे फीस है। और फीस शुल्क के वापसी में कोई ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा प्रावधान, फीस शुल्क कोई नहीं होगी। शुल्क परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति और कोई विचार नहीं किया जाएगा। और आप लोग फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpsc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, वहाँ जाके रिक्रूटमेंट या रिजल्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं पूरा, इसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप देख लेना। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी, इसके बाद एप्लीकेशन भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आप अच्छे से रखें, क्योंकि इंटरव्यू के समय प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, तो विशेष ध्यान रखें। और आपको यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूज़र आईडी और मेल आईडी, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको एप्लीकेशन लिंक में जाकर अपना फॉर्म पूरा करेंगे, उसके माध्यम से उसको पहले डालना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्म का है जो वो प्रीव्यू खुलेगा तो आपको उसके बाद पूरा डालना है। और अगर आपको आवेदन भरने में कोई समस्या आ रही है तो आपको ये टेलीफोन नंबर दिया जा रहा है, जो कि शायद वहीं का हेल्पलाइन नंबर है, 0226130627 पर संपर्क कर सकते हैं आप अगर किसी प्रकार की आवेदन फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो। अब इंटरव्यू संबंधित कुछ जानकारी है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, उच्च पदों की भर्ती साक्षात्कार माध्यम से संपन्न होगी। जो ये पद हैं इनकी भर्ती केवल साक्षात इंटरव्यू केवल होगा। साक्षात हेतु तो अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित अनिवार्य होगा। मतलब जो आपको तिथि दी जाएगी उसी दिन आपको उपस्थित होना पड़ेगा। जो इंटरव्यू होगा 30 अंकों का होगा और अभ्यर्थी को जो है अपने साथ कुछ जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनको साथ में ले आना आवश्यक है। जो फॉर्म भरते समय आपने आवेदन पत्र लगाया है उनका सभी का सर्टिफिकेट, जो आवेदन पत्र में आपने लगाया है फॉर्म भरते समय, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी हो, तो आपको उसकी छाया प्रति फ़ोटोकॉपी ले जाना है। स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है, आपको ध्यान रखना है। मूल पहचान पत्र हो स्वप्रमाणित एक प्रति, इसकी भी ले जाना है। मूल पहचान पत्र भी लिए रहना है, साथ में एक फ़ोटोकॉपी लिए रहना है सेल्फ अटेस्टेड। आपको आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी आपको लिए रहना है। ऑनलाइन फॉर्म की पावती, जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी पावती लेके जाना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको ले जाना है। और जो एडमिट कार्ड आएगा उसको ले जाना है। दोनों की मूल होना चाहिए, एक एक सेट होना चाहिए और साथ में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। स्वयं के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आवेदन फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किया था। और जो आरक्षित वर्ग के सक्षम अधिकारी, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए जो सक्षम अधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र हो वो जारी किया गया हो वही मान्य होगा। अन्य किसी भी राज्य में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो आप लोग ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। जो इसके लिए प्रवेश पत्र हैं, प्रवेश पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। ऊपर आपको वेबसाइट का नाम मैंने बता दिया पहले भी, और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उसके माध्यम से आप लोग सीधे एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको विभिन्न जानकारी मिल सकती है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। और साक्षात्कार केंद्र जो है, तो अभ्यर्थी का जो साक्षात केंद्र रहेगा वही जिला होगा जहाँ के लिए उसने आवेदन किया है। मतलब अगर आपने भोपाल के लिए आवेदन किया है तो आपको भोपाल में ही इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। और आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऊपर बता दिया गया है। आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन पत्र मत डालिएगा, नहीं आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और वहीं पे आपको इंटरव्यू होगा जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। और जो आवश्यक सूचना है उसमें लिखा है कि इंटरव्यू जो होगा साक्षात केंद्र पर आपको निर्धारित समय से 1 घंटे, अगर आपको जो 10 बजे टाइम दिया गया है तो आपको 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है। और अगर आप इंटरव्यू के लिए देर होते हैं तो इस संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी और आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। आप लोग को विशेष ध्यान रखना है और आपकी अभ्यर्थता निरस्त हो जाएगी, तो आप लोग को विशेष ध्यान रखना है।
और जो जिलेवार इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे उसकी जो श्रेणीवार मेरिट का आधार है अंतिम चयन, उसकी प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, वेटिंग लिस्ट। तो उसको भी आप उच्च न्यायालय की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। और अगर समान अंक होते हैं दो अभ्यर्थियों के, अगर मान लीजिए किसी के 30 में से 20 अंक हैं दो लोगों के, तो जो ज़्यादा उम्र का होगा उसको पहले वरीयता दी जाए, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा चयन के लिए। तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखें। और अगर किसी को RTI लगाना है इसके संबंध में, तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी संबंधित जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन न्यायालय में सूचना अधिकारी से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप तो नहीं हुआ इस वैकेंसी में, तो आप लोग RTI के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। और विनष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो चयन सूची रहेगी तो उसको अंतिम परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 1 वर्ष के अंदर ले सकते हैं, 1 वर्ष के बाद उसको नष्ट कर दिया जाएगा। यही चीज़ इसमें लिखा गया है। और यात्रा व्यय के भुगतान के संबंध में कोई जानकारी ये है कि अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं उनसे कोई परीक्षा शुल्क ली नहीं गई है, केवल सेवा प्रदाता मतलब सर्विस शुल्क ली गई है। इसलिए आपको साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। मतलब किसी भी प्रकार को जो यात्रा भत्ता दिया जाता था OBC SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को लिए, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई है। तो पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। तो आप लोग ध्यान रखें और हमारे साथ इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।